छात्र से अपराधी का शुरुआत करने वाला विनोद उपाध्याय आखिर जुर्म की दुनिया में कदम कैसे रखा और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट में टॉप 10 में से एक नाम विनोद उपाध्याय का भी दर्ज हो गया। विनोद उपाध्याय ने 2002 में चुनाव लड़ने के बजाय अपने ही साथी को चुनाव लड़वाया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद उसके खेमे में आ गया। उसके बाद विनोद ने राजनीति में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 10 साल जुड़े रहने के कारण उसने छात्रों की एक गैंग बना ली थी। उस वक्त खेल था जातिवाद का। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के मुखिया हुआ करते थे और विनोद उनके खास आदमी हुआ करता था। 1997 में एक बाहुबली ठाकुर को गोली से भून दिया गया। विनोद का उस वक्त अपराध जगत में नाम नहीं था। इस घटना के बाद वो आपराधिक दुनिया में एक्टिव हो गया। इसके बाद दिसंबर 2004 आया। नेपाल के भैरवा का सातिर अपराधी जीत नारायण मिश्रा ने विनोद को गोरखपुर जेल के अंदर थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद जीत नारायण को बस्ती जेल में भेज दिया गया। उसके बाद 7 अगस्त 2007 को जमानत मिल गई। जीत नारायण अपने बहनोई के साथ बखीरा जाने की जीप में बैठा था तो उस वक्त बदमाशों ने घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 मिनट के अंदर ही बहनोई और साले को मार दिया गया था। इस घटना को विनोद उपाध्याय ने ही अंजाम दिया था। विनोद उपाध्याय ने अपनी राजनीति बसपा के जरिए शुरू की थी। 2007 में बसपा ने गोरखपुर सीट से विनोद उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नतीजा आया तो विनोद चौथे नंबर पे था। बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था। साल 2007 तक विनोद पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 2007 में सिविल लाइन इलाके में विनोद गैंग और लाल बहादुर गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई थी। विनोद गैंग के प्रमुख रिपुंजय राय और सत्येंद्र मारे गए थे, जिसके बाद 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, लेकिन लाल बहादुर को आरोपी नहीं बनाया गया था। साल बदले लेकिन विनोद ने बदला लेना नहीं भूला। मई 2014 में लाल बहादुर यादव गोरखपुर यूनिवर्सिटी आए तो गेट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनोद ने अपने साथियों की मौत का बदला पूरा कर लिया था। गोरखपुर कैंट पुलिस ने विनोद सहित 14 लोगों पर केस दर्ज किया था। विनोद उपाध्याय पर 2014 में आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 2020 तक विनोद पर अलग अलग धाराओं में 25 केस दर्ज हुए। जमानत पर छूटा लेकिन फरार हो गया। पुलिस ने 25,000 का इनामी घोषित कर दिया था। विनोद उपाध्याय को यूपी एसटीएफ और गोरखपुर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ढूंढ रही थी। विनोद यूपी के माफियाओं की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। विनोद उपाध्याय अयोध्या जिले के पूर्वा गांव के रहने वाला था और बीते साल सितंबर के महीने में यूपी पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। एक वक्त आया कि विनोद उपाध्याय पुलिस के हत्थे चढ़ गया और गैंगस्टर विनोद उपाध्याय को यूपी एसटीएफ की टीम मुठभेड़ के दौरान इनकाउंटर कर दी। और इस तरह से देखा जाए तो यूपी के माफियाओं के टॉप 10 लिस्ट में से एक नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।